Hello everyone. So day 6 works like magic. वर्क लाइक मैजिक। आज से हमें एक मैनेजर असाइन किया गया है, ठीक है, इनविजिबल मैनर। यूनिवर्स मैजिक बुक का चैप्टर ये कहता है कि आज उसने हमें एक इनविजिबल मैनेजर हमें दे दिया जो हमारी हर एक चीज़ को नोट डाउन करेगा। तो आज पे हमें बहुत अवेयर हो जाना है। हमारे साथ एक एनर्जी होगी जो हमारी हर वाइब्रेशन को नोट करेगी, ठीक है। तो आज भी मैं कैसा फील कर रही हूँ वो ये नोट कर रही है। मैं अगर मैं किचन में जा रही हूँ तो वो ये नोट कर रही है। मैं घर पे जा रही हूँ, किसी भी रूम में जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, वो इनविजिबल मैनेजर मेरे साथ चल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स छोड़ रहे हैं, तो आज से अब हर दिन नोट करेगा। भले ही हमें आज पता चला है, पर वो इनविजिबल मैनेजर हमारे पास हमेशा से था, तो पर पता हमें आज ये चला है। तो हम जिस चीज़ को एनर्जी देते हैं वाइब्रेशनली, हम मेरे जो भी फीलिंग दे रही हूँ वाइब्रेशनली, यूनिवर्स उसको नोट करता है, तो और उसको हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देता है। अगर मैंने कहा मैंगो, अरे वाह कितनी अच्छा मीठा मैंगो, तो मेरा मीठा मैंगो मेरे सामने अपेयर हो जाएगा। और मैं कहूँगी नीम, कड़वा नीम, तो कड़वा नीम। अगर मैंने वाइब्रेशनल फीलिंग कड़वे नीम की दे दी तो वो मेरे सामने वो मैनिफेस्ट करेगा। तो आज इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ और मैं क्या फीलिंग दे रही हूँ। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, कॉइन्स चलते थे, कैसे पुराने जो उस ज़माने के कॉइन्स होते थे, तो वो आज तो नहीं चलते ना। जो लैंग्वेज उस टाइम पे लिखी या बोली जाती थी तो वो आज तो नहीं होती ना। कितने हम लोग एडवांस हुए, कितने हम लोग क्या कहते हैं, हम इम्प्रूव हुए अपने हर चीज़ में, कितना कैसे चेंज हुआ हर चीज़। तो आज ना पुराने टाइम का, तो जो उस टाइम पे लैंग्वेज बोली जाती थी वो आज नहीं बोली जाती। जो इंडिया में बोला जाता है वो बाकी के देशों में नहीं बोला जाता है। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं, हम जौन सी मर्जी लैंग्वेज में बोलें, तो उसको सिर्फ ये पता है कि मैं कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में छोड़ रही हूँ, मैं क्या फीलिंग दे रही हूँ। अगर मैं कोई सी भी लैंग्वेज में झगड़ा करूँ या गुस्सा हूँ तो उसको तो फीलिंग पता चलेगी ना। मैं कोई सी भी लैंग्वेज में कुछ भी अप्रिशिएट करूँ, खुश हूँ, जो भी मैं फीलिंग दे रही हूँ उसके पास वो भी पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस अगर मैं कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मैजिक बुक प्रैक्टिसेस बताता है, अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पर मैं घबरा रही हूँ तो वो चीज़ यूनिवर्स नोट कर रहा है। अच्छा, तो वो ये कहता है कि अच्छा ये घबरा रही है, तो वर्ड्स को हमने ध्यान से, फीलिंग से ज़्यादा, हमें वर्ड से ज़्यादा फीलिंग्स पे ध्यान देना है। तो क्योंकि वो वाइब्रेशनली नोट करता जा रहा है, उसका काम है वाइब्रेशनली जिस जगह पे मैं हूँ, ठीक है। अब नाउ प्लीज़ बी अवेयर, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ। आप कुछ सोच रहे हो और एनर्जी चली गई, है ना, तो यह नहीं कि आपके शब्द क्या हैं और आपके उसके पीछे की फीलिंग क्या है। ऑलवेज बी अवेयर, ठीक है। और यूनिवर्स हमारी हर फीलिंग को जैसे नोट कर रहा है, तो हमें ध्यान से वही सोचना है जो हमें चाहिए। क्लियर होना चाहिए हमारे पास हमें क्या चाहिए। अगर मैनेजर नोट कर ले कि मुझे खुशी हो रही है पाके, तो क्या होगा कि वो उसको लगेगा कि अरे वाह ये तो खुश हो रही है, इसको फ्यूचर में भी यही दे। उसको नहीं पता ना कि मैं अभी में सोच रही हूँ, पास में सोच रही हूँ, वो मेरे लिए और खुशी अवेलेबल करेगा और खुशी वाली चीज़ें लेकर आएगा। तो आज का पूरा चैप्टर काम के ऊपर है, वर्क के ऊपर। तो हम क्या काम करते हैं, अगर आप घर भी संभालते हो तो कुछ तो काम करते ही हो ना, ठीक है ना। चाहे मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं बच्चों को संभालती हूँ, कुछ तो मैं खाना बनाती हूँ, या मैं कुछ भी टेक केयर करती हूँ, जो भी मेरा वर्क है, या मैं ये मैजिक बुक पढ़ाती हूँ, तो ये भी मेरा काम है। तो मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं अगर बहुत शिद्दत से कर रही हूँ तो करते रहते, अगर हम कुछ भी किसी भी स्किल को या किसी भी आर्ट को या कोई भी चीज़ हम लेके, हम बहुत स्किलफुली और शिद्दत से हम करते रहते, हो सकता है शुरू में हमें सक्सेस ना मिले, हो सकता है हमारे को इतनी कोई पहचान ना मिले, ठीक है ना, पर लेकिन हम शिद्दत से करते, पर एक दिन कैसा आता है कि एक दिन तुम्हें सक्सेस वो मिल जाती है जो तुम्हें चाहिए। एक दिन तुम्हें वो मैसिव जो जहाँ पे तुम देखना चाह रहे हो खुद को, अपने आप को, वहाँ पे यू विल डेफिनेटली रीच। क्योंकि अगर तुम लगातार उसको रोज़ एवरी डे कंसिस्टेंटली उस वर्क में क्या कहते हैं शिद्दत डाल रहे हो और
करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, अच्छी फीलिंग देते जा रहे हो, तो क्या होएगा कि एक दिन आता है कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो ये हर एक काफ़ी सारे एग्जांपल्स है हमारे सामने जिन लोगों ने ऐसे सक्सेस पाई है। तो अगर कोई आर्ट या स्किल आपको आता है और आप उसमें शिद्दत दिखाते हो, तो एक दिन आता है आप मैसिव सक्सेस आपको मिलेगी। क्योंकि आपने उसको आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आप उसमें आगे बढ़ते रहे, कुछ आज आपने करा, कल कुछ करा, आप आगे बढ़ते रहे, तो आप मैसिव सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। दिस इज़ यूनिवर्स का ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि तुम आगे करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, क्योंकि आपने उसको एक ऐसी एनर्जी दी है। लेकिन ध्यान रखना कि मैं एनर्जी क्या है, कि मैं वो एनर्जी जो मैंने दी है, तो वो मुझे, मैं उस टाइम पे वो एनर्जी ना दूं जो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे को जो मैं खुश हो रही हूँ और मैं अच्छी एनर्जी दे रही हूँ, तो यह रिज़ल्ट वो मुझे रिज़ल्ट देगा ही देगा। तो क्या होगा कि मैं सक्सेसफुल होंगी ही होंगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कोई टेक्निक भी फॉलो कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो, सक्सेस मिल जाएगी। इसीलिए रिजल्ट मिला है क्योंकि आपने उसको इतने अच्छे से, इतने शिद्दत से उसको करा है। क्योंकि इस बुक में साफ साफ लिखा है, कम करोगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है, एक्शन आपके हाथ में है। एक्शन में कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हो ना, तो ओवर टाइम करते हो। अगर मैं ओवर टाइम करूँगी तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ओवर टाइम करूँगी तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी भी मैंने दी, तो क्या हुआ, तो एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड भी दे रही हूँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, तो उसका बोनस मुझे मिलेगा ना, तो मुझे मिलेगा। ठीक है, उस चीज़ का रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सब काम हमारे हाथ में है और रिवॉर्ड सामने वाले के हाथ में है। तो यहाँ सामने वाला यहाँ पे कौन है, हमारा यूनिवर्स। तो अगर मैं इतनी शिद्दत से कर रही हूँ, अगर मैं ऑफिस में किसी काम कर एनर्जी भी दे रही हूँ, टाइम भी दे रही हूँ, तो मुझे उसका जो रिवॉर्ड है एक्स्ट्रा ओवर टाइम का मुझे मिलेगा ही मिलेगा। यही हमारी ग्रैटिट्यूड की जर्नी में है कि मैं टाइम भी दे रही हूँ, एनर्जी भी दे रही हूँ, ग्रैटिट्यूड करती जा रही हूँ और शिद्दत से करती जा रही हूँ, हर काम टाइम पे कर रही हूँ, तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। कौन देगा, यूनिवर्स देगा। ठीक है, जितना अच्छा हम काम करेंगे, जितनी मेहनत से हम काम करेंगे, उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस सिंपल है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग हैं जो ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं, उन्होंने कितनी सफलता हासिल करी, कितने बड़े बड़ा लोग हैं, कितने लोगों ने ऐसे करा है। तो बहुत से लोग हैं हमारी लाइफ में, हम जिनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अंबानी हैं, शाहरुख खान हैं, मतलब जिन्होंने अपनी पूरी ज़ीरो से लेवल से स्टार्ट करा अपनी लाइफ और कहाँ पे पहुँचाया। और मुझे एक प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई मीन टू से कहाँ से, बरेली से बॉलीवुड, देन बॉलीवुड से हॉलीवुड। तो आई रियली एडमायर हर कि उसकी कितनी मेहनत, एंड वी हैव सीन कि उसने कितनी मेहनत से वहाँ पे पहुँची है। उसने कोई, जबकि कितनी क्या आई मीन टू से कितना क्रिटिसिज्म भी इनको मिलता है, बट लेकिन स्टिल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ और इसका मतलब है मेरे पास वो है, तभी तो मैं ग्रैटिट्यूड करूँगी ना, कर रही हूँ ना, इसका मतलब मैं लैक में नहीं हूँ ना। अगर मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ किसी चीज़ का, तो इसका मतलब है मैं लैक में नहीं हूँ। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है वो ऑलरेडी चीज़ मेरे पास है। सब एनर्जी ये नोट करती है, ये सब यूनिवर्स ये नोट कर रही है, अरे वाह ये खुश हो रही है, ये अपने आप को बार बार ग्रैटिट्यूड में करके आ रही है, अपने आप को बार बार अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश, तो वो मेरी फीलिंग्स नोट करेगा। तो ये क्या है, ये जो क्या कहते, और ये जो यूनिवर्स जो हमें मैनेजर असाइन कर रहा है, वो सब चीज़ें मेरी नोट करेगा। तो स्टेबल सफलता भी मेरी स्टेबल होएगी। तो अगर मैं कंटिन्यूस में करूँगी तो सफलता भी मेरी स्टेबल होएगी। ये नहीं कि आज है कल ऊपर आज नीचे, नहीं, वो स्टेबल होएगी। तो ये सब मेरी एनर्जी पर डिपेंड करता है, मैं क्या कह रही हूँ। तो अगर मैं अपनी जॉब के लिए ये कह रही हूँ, यार मुझे प्रमोशन तो मिला ही नहीं, मेरा इंक्रीमेंट तो बढ़ा ही नहीं, मैं हैप्पी नहीं हूँ अपनी जॉब के लिए, और मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे अप्रिशिएट मिलना चाहिए। सिंपली नो, यूनिवर्स नहीं देगा मुझे। अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए, जॉब में ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, क्योंकि कमी की भावनाओं से करोगे तो ये अगर मैं ये बोल रही हूँ कि घटिया जॉब है, बॉस तो सुनता ही नहीं है, कितना काम दे देता है,
ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो भी है, जैसे ये लॉ बोलता है, whoever has gratitude will be given more, whoever does not have gratitude, उससे जो भी है वो छीन लिया जाएगा। तो बार बार ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि हमेशा अपने आप को याद दिला सकूँ, मैं खुद को भी रिमाइंड करा सकूँ कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल। तो उससे छीन लिया जाएगा जो भी है। तो जॉब भी चली जाएगी, तो जो उसके पास है उसके लिए कुछ भी, जो उसके पास जो भी थोड़ा बहुत उसको बोनस मिलता होगा वो भी छीन लिया जाएगा। तो अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो क्या है कि अगर इफ़ यू वांट, अगर ये बता रहा है कि इफ़ यू फ्यूचर तुम्हें चाहिए और तुम्हारे लिए सर्टेन अमाउंट की सैलरी तुम चाहते हो कि ये पैकेज मुझे मिले, वाह मेरा ऐसे इस फलाने देश में मेरे को ये जॉब मिल जाए, वॉट एवर योर ड्रीम इज़। तो क्या है कि आपको जिस जॉब में करेंटली आप हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, या जो जॉब पहले कर रहे थे उसके लिए ग्रैटिट्यूड ढूंढो और करो, थैंक यू करो। आप ये कह रहे हो कि इस जॉब से मुझे कितना कुछ सीखने को मिला, अगर आप ये बोल रहे हो वाओ कि पुरानी जो जॉब थी मैं कितना कुछ सीखा, आज उसकी वजह से आज मैं इस पे लेवल पे हूँ, तो इसकी सैलरी से मेरा घर चला, मेरी ज़रूरतें पूरी हुई, वाओ कितना अच्छा एनवायरनमेंट था, बॉस भी कितना हेल्पफुल था, बॉस भी कितने, मतलब तुम नेगेटिव नहीं देख रहे हो उसको, तो तुमने नज़रअंदाज कर, तुम अच्छी अच्छी चीज़ें को सोच रहे हो कि उस मेरे पास एक टेबल चेयर था बैठने को, एसी था, मेरे को पानी मिल जाता था, प्यून कितना अच्छा था, बार बार डोर ओपन कर देता, तुम ढूंढ रहे हो उसमें चीज़ें। तो क्या है कि जबकि जो भी नेगेटिव उसका चीज़ें थी वो तुम उसको नज़रअंदाज करो, साइड में रख रहे हो, तो क्या होगा कि तुम्हें वो जॉब जो तुम पाना चाह रहे हो ना, तो वो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो हम अपने लिए वह जॉब अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जो मेरी ड्रीम जॉब है। मैं नई जॉब अट्रैक्ट कैसे करूं, क्योंकि इसके साथ मैं एडवांस में अपनी जॉब में यह बोल रही हूँ। तो अगर मैं नहीं बोल रही, अगर मैं ये बोल ही नहीं पा रही, अगर मैं कमियां ढूंढती जा रही हूँ, मैं नेगेटिव होती जा रही हूँ, तो क्या होगा कि मेरे को मेरी मनपसंद जॉब नहीं मिलेगी, मैं वहीं पे जूते घिसते रहूँगी, उसी एरिया में रहूँगी, और उल्टा डिटोरेट होता रहेगा जो मेरा क्या कहते हैं, अगर मेरा स्टेटस अगर यहाँ पे, तो वो अगर मैं नेगेटिव ढूंढ रही हूँ, बॉस की बुराई कर रही हूँ, कोलीग्स की कंप्लेंट कर रही हूँ, नहीं मिलता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो क्या डिटोरेट होती जाएगी और वो मेरी जॉब भी छीन जाएगी। और इसकी बजाय मैंने उस जॉब के लिए खूब अच्छे से कहा और अपनी ड्रीम जॉब को लिए खूब प्यार करा, फ्यूचर के लिए उसको विजुलाइज करा, और पास की जितनी जॉब्स थी उन सब के लिए थैंक यू करा, कोलीग्स का थैंक यू करा, बॉसेस के लिए थैंक यू करा, जो जो उससे मुझे बेनिफिट मिले उसका थैंक यू करा। तो मुझे यूनिवर्स मुझे उस वहाँ से वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पे मुझे पहुँचना है। तो उसके साथ साथ जॉब तो मिलेगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्या कहते हैं, जो भी तुम्हें चाहिए उस एरिया में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो सेम हम रूल ये हर जगह किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो रीज़न क्या है, हम पास से आते हैं तो हम यह फीलिंग लेके आते हैं और उसी फीलिंग के साथ हम फ्यूचर में मैनिफेस्ट करते हैं। तो जो हम पास से लेकर आ रहे हैं प्रेजेंट में आ रहे हैं और फ्यूचर पे वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास एक स्टाफ है, सपोज मुझे एक स्टाफ चाहिए, तो क्या हुआ, मैंने उस एक स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, तो मुझे एक और स्टाफ दिया जाएगा। मुझे यूनिवर्स क्या होएगा, अगर आपकी एक सेल हुई है और आप उसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड भर रहे हो, तो आपको और सेल्स मिलेगी और मेरी लाइफ में सेल्स होंगी। अगर मैं एक के लिए भी थैंकफुल हो जाती हूँ ना, अगर मैंने उसमें एक कर दिया, तो यूनिवर्स मुझे और देगी। देखो, अगर मेरे को कस्टमर्स चाहिए, बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि अगर मैं 100 कस्टमर्स के लिए ग्रैटिट्यूड हुई या एक कस्टमर के लिए ग्रैटिट्यूड हुई, तो क्या हुआ, यूनिवर्स को क्या पता कि मैं 100 के लिए हो रही हूँ या मैं एक के लिए हो रही हूँ, नहीं पता ना। तो क्या है, तो क्या यूनिवर्स को पता है कि मेरे पास 100 कस्टमर्स आए, आपने उस 100 की एनर्जी दे दी, तो क्या करेगा, 100 बार आपके पास कस्टमर्स लेकर आएगा, क्योंकि मैंने एक को ही कितनी बार थैंक यू कर दिया। तो मेरे पास 100 बार, और मैंने एक कस्टमर के लिए मैंने 100 बार ही कर दिया, तो कि मेरे पास 100 कस्टमर्स अट्रैक्ट करने की पावर आ गई। क्योंकि यूनिवर्स को फेक और रियलिटी में नहीं पता, उसको सिर्फ फीलिंग्स पता है। तो यह मत सोचो कि मेरे पास सिर्फ एक ही है, जब अगर एक कस्टमर आया तो मत सोचो कि मेरे पास एक ही है, उसी के लिए कई गुना करके बोलना शुरू कर दो, कि अलग अलग तरीकों से बोलना शुरू कर दो। तो क्या होगा कि तो यूनिवर्स आपके पास मल्टीपल टाइम्स देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उसको ऐसे एनर्जी दी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उसमें इतनी भर के अलग अलग तरीकों से मैं थैंक यू करने लगी, उस एक कस्टमर का इतनी खुशी बताने लगी, बार बार करने लगी,
हर बार जब मैं एक कस्टमर के लिए और बार बार बोली जा रही, तो यूनिवर्स को थोड़ी पता है कि मैं एक कस्टमर के लिए 100 बार ही बोल दिया, तो यूनिवर्स को नहीं पता। तो वर्क लाइक मैनेजर हमारी फीलिंग नोट कर रहा है, और कितनी मैंने इंटेंसिटी से, कितनी बार उसको मैंने थैंक यू अपनी जॉब के लिए बोल दिया, या मैंने अपने घर के किसी काम के लिए बोल दिया, अरे वाह कितना अच्छा खाना बना है, वाह किचन में मैंने सारे मसालों को, सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब के लिए थैंक यू कर दिया। तो वाह 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 करके तो मेरी फीलिंग्स क्या होगी, तो मेरे लिए और बढ़ बढ़ के क्या कहते हैं चीज़ें मेरे सामने आएंगी। अगर मैंने जो खाना बनाया, जो मेरे टेबल पे आया, मैंने उसके लिए खूब खूब थैंक यू कर दिया, तो मेरे पास और एनर्जी भर के और अच्छे खाने और 36 पदार्थ मेरे सामने आएंगे, क्योंकि मैं उसके लिए खूब थैंक यू कर रही हूँ। सिर्फ ये है कि थैंक यू करने का। आज सिर्फ हमारा काम है वर्क लाइक मैजिक में, इस चैप्टर में उस इनविजिबल मैनेजर को थैंक यू करना, क्योंकि बिकॉज ही इज़ नोटिसिंग आवर फीलिंग्स, और वो मेरे पास हर टाइम है। तो दिस इज़ इट। सो सी यू नेक्स्ट। बाय बाय, थैंक यू।